सेंट्रीफ्यूगल पंप या अपकेंद्री पंप। ठीक है, इसके हम देखेंगे पार्ट्स, वर्किंग डायग्राम और यूज। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम, ये हम लोग देख रहे हैं इसका डायग्राम। तो इसमें जो मुख्य भाग होते हैं क्या क्या होते हैं, हमारा इम्पेलर यानी आंतरनोदक, आंतरनोदक के चारों ओर का खोल यानी केसिंग अराउंड द इम्पेलर, और होता है इसमें चूसण नल बोले तो सक्शन नल, डिलीवरी नल, डिलीवरी वाल्व और मेन ड्राइवर या मुख्य चालक। ठीक है, इतने पार्ट्स होते हैं, इसके 6 पार्ट्स होते हैं और इसकी वर्किंग की बात करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स इनके बारे में। सबसे पहला होता है हमारा इम्पेलर। क्या हमारा इम्पेलर, इम्पेलर की अगर मैं बात करूं तो इम्पेलर जो होता है हमारा, ठीक है, इम्पेलर की अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्या इम्पेलर। ठीक है, तो इम्पेलर एक व्हील होता है। इम्पेलर क्या है, एक व्हील है जो जिसके अंदर पे एक व्हील है, मान लीजिए ये एक व्हील है जिसके अंदर में क्या ब्लेड्स लगी होती, मान लो इसके अंदर ये ब्लेड्स लगी होती है। ये क्या काम करती है, द्रव को वेग देने का काम करती है, ये द्रव को वेग देने का काम करती है। दूसरा होता है हमारा, दूसरा भाग होता है हमारा क्या, दूसरा होता है केसिंग अराउंड, केसिंग अराउंड ऑफ इम्पेलर यानी केसिंग बोले तो एक खोल है यानी चारों ओर लगा हुआ। ठीक है, इम्पेलर के चारों ओर का ये क्या होता है, केसिंग होती है इम्पेलर के चारों ओर की, जिससे क्या होता है एयर, एयर और जो हमारा वाटर है ना H2O, वो क्या होता है, लीकेज नहीं होता। कैसा नहीं होता, लीकेज नहीं होता। केसिंग अराउंड ऑफ इम्पेलर में क्या होता है, एक प्रकार का ये केसिंग यानी इम्पेलर में एक केसिंग होती है जिससे एयर और वाटर जो होता है लीकेज नहीं होता है। ठीक है, हमारा थर्ड आता है, हमारा थर्ड क्या आता है, सक्शन, सक्शन नल। ठीक है, यानी चूसण नल। चूसण नल की बात करें तो ये एक सामान्य नल होता है जिसका जो ऊपर का भाग रहेगा ना, ये एक नल है, मान लो कैसा नल बना दूं मैं ये। ठीक है, ये नल बना दिया मैंने ये। ठीक है, ये एक नल है, मान लो सामान्य नल, जिसका ऊपरी जो ये वाला ऊपर का भाग रहेगा, ऊपर का जो भाग रहेगा हमारा, ये पंप के प्रवेश पॉइंट से, यहाँ पर पंप है मान लो, ये हमारा हो गया यहाँ पर पंप, तो इसके प्रवेश पॉइंट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और इसका जो निचला भाग रहेगा वहां पर एक वाल्व लगा रहता है, वाल्व और छलनी लगी रहती है। निचले सिरे पर क्या रहती है, एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पर एक वाल्व टाइप का, और यहाँ पे छलनी लगी रहती है मान लो, जिससे क्या होता है फ्रेश वाटर ही पंप में जा पाता है, और वाल्व से क्या होता है पानी नल में वापस आने से रोक देता है वाल्व उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा सक्शन नल, यानी एक सामान्य नल है जिसका ऊपरी भाग पंप में प्रवेश करने वाले कनेक्ट पॉइंट से, और निचला सिरा एक वाल्व और तथा छलनी लगी रहती है जिससे फ्रेश वाटर ही उसमें जाता है, और वाल्व क्या काम करता है, वापस नहीं आने देता। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, वितरण नल। वितरण नल, वितरण नल, वितरण नल का क्या काम होता है भैया हमारा, यानी डिलीवरी नल। ये एक निकास बिंदु से पानी लेता है, यानी ये जो निकास बिंदु रहेगा ना ये नल का हमारा, मान लो ये जो बाहर आने वाला भाग रहेगा, इससे क्या लेगा, वाटर लेगा, ये वाटर लेता है इससे, और पंप से ऊंचे स्थान तक वितरित करता है। यहाँ से वाटर लिया और ये ऊपर वाले भाग तक वितरित करता है, पंप के ऊपर वाले स्थान तक। ठीक है, ये था हमारा डिलीवरी नल। ठीक है, और डिलीवरी वाल्व क्या काम करता है, इसके बाद आता है हमारा डिलीवरी पंप, डिलीवरी वाल्व। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं डिलीवरी नल दिया है क्या यहाँ पे, हाँ ये प्रदाय वाल्व या इसको बोलते हैं वितरण वाल्व। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, खोल के पास, यानी ये जो केसिन है ना, कहाँ है केसिन इसकी, यहाँ पे केसिंग दी है क्या, हाँ ये खोल, ये केसिंग जो है, ये जो केसिंग है ना, ये केसिंग के पास से ही क्या काम करता है, केसिंग के पास एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा रहेगा मान लीजिए ये। ठीक है, तल वाल्व जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, एक वाल्व लगा होता है जिसमें पानी के नियंत्रण के लिए, उस वाल्व को वितरण वाल्व कहते हैं, यानी पानी के नियंत्रण के लिए जो तल वाल्व है ना हमारा, ये रहता है उसका वितरण वाल्व। ठीक है, यहाँ अगर अपन इसको खोलेंगे तो जैसे ही खोलेंगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा। इसके बाद आता है मेन चालक या मुख्य चालक। ये क्या काम करता है, ये जो शाफ्ट है ना, देखो कौन सी वाली शाफ्ट, ये वाली, ये शाफ्ट को घुमाने का काम करता है, ये वाली शाफ्ट को, ये वाली, इस शाफ्ट को ये क्या काम करेगा, घुमाने का काम करता है मेन चालक। ठीक है, तो हमने क्या क्या पार्ट देखे इसके, इम्पेलर एक ऐसा व्हील जिसके अंदर ब्लेड लगी होती है और वो ब्लेड द्रव को वेग देने का काम करती है। इम्पेलर ऑफ कैसिंग अराउंड। ठीक है, यानी इम्पेलर के चारों ओर का भाग खोल जिसमें एयर और
वाटर लीकेज नहीं होता है, ठीक है। फिर हमने देखा सक्शन नल। सक्शन नल एक सामान्य प्रकार का नल होता है जिसका ऊपरी भाग पंप के प्रवेश द्वार से कनेक्ट रहता है और निचले भाग में क्या रहता है, एक छन्नी लगी रहती है और एक वाल्व लगा रहता है जिससे फ्रेश वाटर भी जा पाता है और वाल्व पानी को नल में वापस आने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद देखा हमने वितरण नल। वितरण नल क्या काम करता है, ये निकास बिंदु से पानी को लेता है और पंप के ऊंचे स्थान तक उसको वितरित कर देता है। फिर हमने देखा वितरण वाल्व। वितरण वाल्व क्या काम करता है, ये खोल के पास एक वाल्व लगा रहता है जो पानी को नियंत्रित करके रहता है। जैसे अगर हम ये वाले वितरण वाल्व को खोल देंगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रहता है मेन चालक यानी मुख्य ड्राइवर। ये क्या काम करता है, साफ्ट, ये जो साफ्ट है ना, ये ब्लैक कलर वाली, इसको घुमाने का काम करता है। अगर ये भूलेगा तो ये ब्लेड्स घूमेंगी तो वो पानी घूमता जाएगा और घूमता जाएगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से पंप वर्किंग करेगा। अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग। अब हम इसकी क्या देखते हैं, वर्किंग। वर्किंग की अगर हम बात करते हैं, तो वर्किंग में क्या है, ये हमने इसके पार्ट देख लिए। हाँ, इसका मुख्य सामने लिखना पड़ेगा। अपकेंद्री पंप एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें द्रव को लो लेवल से हाई लेवल तक उसके प्रेशर में वृद्धि करके उठाया जाता है। ये एक ऐसी कौन सी मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड है या मान लीजिए लिक्विड रहेगा, फ्लूइड को लो लेवल से, लो से हाई तक, कहाँ तक, हाई तक, उसके प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर में वृद्धि करके, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर में वृद्धि करके ऊपर उठाने का काम किया जाता है, ठीक है। यानी प्रेशर में वृद्धि करके उठाया जाता है। देखो ये एक हाइड्रोलिक मशीन है जो फ्लूइड को लो लेवल से हाई लेवल तक उसके प्रेशर में वृद्धि करके उठाने का काम करता है। ये किसके कारण होता है, इसका नाम ही है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ही इसमें होता है। इस पंप को अपन कैसे चलाते हैं, जो विद्युत मोटर रहेंगी, मान लीजिए जो मोटर है ना उसके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। ये था हमारा, ये हमने देख लिया इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग क्या होती भी है, इसकी वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग देखते हैं अपन इसकी, ठीक है। मेन चालक तक अपन ने देख लिया, यहाँ पर वर्किंग देखते हैं इसकी। पंप की प्राइमिंग के बाद वितरण वाल्व को क्लोज कर दिया जाता है। प्राइमिंग हो गई पंप की, उसके बाद हमने वितरण वाल्व को बंद कर दिया और इम्पेलर को घुमाने के बाद, यानी ये जो हमारा इम्पेलर था ना, यहाँ पे देखो ये जो हमारा इम्पेलर है, इसको घुमाने के बाद इम्पेलर को घुमाने के लिए विद्युत मोटर को चला दिया जाता है। देखो प्राइमिंग के बाद हमने वितरण वाल्व को खोल दिया यानी डिलीवरी वाल्व को बंद कर दिया, उसके बाद इम्पेलर को घुमाने के लिए हमने विद्युत मोटर चालू कर दी, ठीक है। तो इम्पेलर के घूमने से उसके सेंटर में क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन यानी चूषण क्रिएट हो जाता है मान लीजिए, ठीक है। तो पंप की स्पीड नॉर्मल होने तक धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। यानी पंप की एक सी स्पीड आने के लिए, जैसे हम गाड़ी में भी चलाते हैं ना, उसकी एक सी स्पीड आने तक उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड होने पर पंप में पानी को उठाने के लिए पंप में पानी को पर्याप्त एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। देखो हम एक देखते हैं अच्छे से इसकी वर्किंग। पंप की प्राइमिंग के बाद वितरण वाल्व को बंद कर दिए, इम्पेलर को घुमाने के लिए विद्युत मोटर को चला दिए और इम्पेलर की घूमने से उसके सेंटर में एक सक्शन क्रिएट हो गया। पंप की स्पीड धीरे धीरे तब तक बढ़ाई जाती है जब तक उसकी स्पीड नॉर्मल न हो जाए। स्पीड नॉर्मल होने पर पंप में पानी को उठाने के लिए पर्याप्त एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। जब हमने सक्शन वाल्व को क्या किया, हमने सक्शन क्रिएट हो गया और पंप की स्पीड नॉर्मल होने तक हमने धीरे धीरे बढ़ाई। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने पर क्या हो गया, पंप को उठाने के लिए क्या हो गया, पर्याप्त एनर्जी उत्पन्न हो गई। पंप की स्पीड नॉर्मल हो जाने के बाद हमने क्या काम किया भैया, वितरण वाल्व को खोल दिया। पहले हमने वितरण वाल्व को बंद किया था प्राइमिंग के बाद, अब हमने खोल दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट वाइज याद करेंगे तो जल्दी होगा, ठीक है। अब चूषण वाल्व यानी सक्शन नल द्वारा पानी लगातार इम्पेलर में जाता रहता है, ठीक है। पानी क्या होता है, लगातार जाते रहता है, कहाँ पर, इम्पेलर में। इम्पेलर के मूव करने के कारण पानी में अपकेंद्री शीर्ष उत्पन्न हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल हेड उत्पन्न हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल हेड। इम्पेलर मूव करता है यानी सक्शन नल के द्वारा पानी लगातार इम्पेलर में जाता रहा, इम्पेलर के मूव करने के कारण अपकेंद्री शीर्ष जो है वो उत्पन्न हो गया वहाँ पे, ठीक है। इस कारण पानी की जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। जब उसमें सेंट्रीफ्यूगल हेड उत्पन्न हो गया ना, क्या हेड, तब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई, ठीक है। जब पानी धीरे धीरे बढ़ते हुए मार्ग से गुजरता है, यानी अब यहाँ बढ़ गई, तो अभी पानी जाता जाएगा आगे बढ़ते जाएगा।
ठीक है। जिससे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी प्रेशर एनर्जी में चेंज आती है। काय में? प्रेशर एनर्जी में। देखो, सक्शन वाल्व द्वारा पानी लगातार इम्पेलर में जाता रहा, जहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ, इम्पेलर को मूव करने के कारण क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल हेड उत्पन्न हो गया, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पानी लगातार बढ़ते गया आगे अपने मार्ग में, जिससे काइनेटिक एनर्जी जो थी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो गई। काय में चेंज हो गई? प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, प्रेशर एनर्जी में चेंज हो गई, जिस कारण से क्या होता है, प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। यहाँ तक हमारा क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी में चेंज हो गया। हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इस कारण पंप के निकास पॉइंट पर, यानी जहाँ से पानी बाहर आता है उस पॉइंट पर पानी की प्रेशर एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है। जैसे पानी ऊंचाई पर चढ़ता है, यहाँ पे जब भी प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो पानी ऑटोमेटिकली बाद में ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, और रियल में पंप का काम पानी के अपकेंद्री से उत्पन्न करना होता है। यानी पंप का मेन काम क्या है, पंप का काम ही होता है भैया हमारा कि सेंट्रीफ्यूगल हेड उत्पन्न करे हो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल हेड उत्पन्न करे, जिससे क्या होता है, पंप के निकास पॉइंट पर ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पंप का काम क्या है हमारा, पानी में अपकेंद्री हेड उत्पन्न करना। ठीक है, जिससे पंप के निकास पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी अधिक हो सके और पानी ऊपर चढ़ सके, यही काम था हमारा। और पंप की इफिशियंसी 50 से 85% तक होती है। कितने परसेंट तक? 50 से 50% तक। एक बार वर्किंग थोड़े फास्ट देख लेते हैं। ठीक है, पंप में प्राइमिंग के बाद वितरण वाल्व को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, पंप की प्राइमिंग के बाद वितरण वाल्व को क्लोज कर दिया जाता है तथा इम्पेलर को घुमाने के लिए विद्युत मोटर को चला दिया जाता है। इम्पेलर के घूमने से सेंटर में क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होने से क्या होता है, वहाँ पे स्पीड बढ़ा दी जाती है। जब तक नॉर्मल होती है तब तक बढ़ाते हैं। सक्शन क्रिएट होने के बाद क्या होता है, उसमें इतना ज़्यादा वो, यानी प्रेशर एनर्जी इतनी पर्याप्त हो जाती है कि पंप वर्किंग कर सके। ठीक है, पंप को वर्किंग करने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, हमारे पंप को स्पीड, नॉर्मल स्पीड हो जाने के बाद वितरण वाल्व को हम खोल देते हैं। पहले बंद रखे थे, फिर खोल दिए। ठीक है, फिर सक्शन नल द्वारा पानी लगातार इम्पेलर में जाता रहता है। इम्पेलर के मूव करने के क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल हेड उत्पन्न हो जाता है। जैसे पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और धीरे धीरे जब पानी अपने मार्ग में आगे बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, इस कारण पंप का जो निकास पॉइंट रहेगा या जहाँ से पानी बाहर आता है उस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पानी ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, और रियल में पंप का काम ही क्या है, सेंट्रीफ्यूगल हेड क्रिएट करना, जिससे क्या होता है, वो पानी की प्रेशर एनर्जी बहुत अधिक हो सके और पानी ऊपर चढ़ सके। ठीक है, इस पंप की जो इफिशियंसी है, यानी कौन से अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप की 50 से 85% होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट देख लेते हैं यूज। हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के यूज। सिंचाई के लिए नलकूप में या ट्यूबवेल में। ठीक है, फिर जल की निकासी में, विशेषकर बाढ़ आदि के पानी की, ठीक है, वहाँ पे करते हैं इसका। और कंडेंसर में वाटर को सर्कुलेशन करने के लिए। ठीक है, फिर फीड वाटर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, स्वेज के निस्तारण में। ठीक है, पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए कर देते हैं। पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप के लिए। ठीक है, तभी ऊपर आता है। आग से बचाव हेतु करते हैं इसका। ठीक है, इस टाइप से थे हमारे यूज से, हमने देख लिया ये सब।